हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। हो सकता है कि आप अभी वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आप वेबसाइट बनाकर पैसे कमाएं, और इसलिए आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। तो हमारे सामने दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि अभी मोस्ट फेमस है। वो है वर्डप्रेस और दूसरा है ब्लॉगर। वर्डप्रेस यानी कि जो आप सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं वो, और दूसरा है blogger.com यानी कि blogspot.com। इस पर आज के दिनों में सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स चलते हैं इन दोनों पर, और इन दोनों में काफ़ी कंपटीशन चलता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर इनके बीच में अंतर क्या है और किसके क्या प्रोज हैं और किसके क्या कॉन्स हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वर्डप्रेस के बीच में और ब्लॉगर के बीच में, वो ये है ऑनरशिप। जो वर्डप्रेस का आप वेबसाइट बनाएंगे या फिर ब्लॉग बनाएंगे, उसके ओनर आप खुद होंगे, क्योंकि आपने उसके होस्ट कर रखा है। और वर्डप्रेस जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसका कोई दूसरा मालिक नहीं बल्कि आप उसके मालिक होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ जब आप ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग स्पॉट पर वेबसाइट बनाते हैं, तो आप उसके ओनर नहीं हैं। आपने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है और आप उस पर सिर्फ कंटेंट डाल रहे हैं, और उसका ओनर यानी कि जो आपका ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट है उसका ओनर गूगल है। गूगल जब चाहे आपके ब्लॉग को बंद कर सकता है, जब चाहे आपको ब्लॉग से बाहर कर सकता है, और पूरी तरह से ब्लॉगर का ओनर जो है गूगल है। आपका और उसके ओनरशिप में कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और मुझे लगता है कि इतना ही डिफरेंस काफ़ी होगा आपके लिए डिसाइड करना कि किसके लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे और भी कई सारे डिफरेंस उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है कंट्रोल। कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो वर्डप्रेस एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और वर्डप्रेस इसी रीजन से आपको बहुत तरह की कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। आप बेसिक से बेसिक डिफरेंस और एडवांस से एडवांस डिफरेंस आप चेंज कर सकते हैं। एडवांस से एडवांस फीचर, मैं डिफरेंस गलती से बोल गया, फीचर को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें अपने ज़रूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप ब्लॉगर की बात करते हैं तो ब्लॉगर में आपको उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं दिया गया है। ब्लॉगर में आपको कुछ बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे आपको कुछ थीम्स दे दिए गए हैं, कुछ चेंजेस दे दिए गए हैं, बस। उससे ज़्यादा आप ना कोई चेंजेस कर सकते हैं, ना उसमें कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसमें ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वर्डप्रेस के बीच में और ब्लॉगर के बीच में। और इसके बाद हम जब बात करते हैं अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस बहुत ही मायने रखता है किसी भी वेबसाइट के लिए या फिर किसी भी ब्लॉग के लिए। जब आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट का अपीयरेंस है या फिर ब्लॉग का अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि जो भी विजिटर आता है वो ब्लॉग पर अपीयरेंस पर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है अपीयरेंस की वजह से। तो एक तरफ जब आप देखते हैं वर्डप्रेस को, तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बहुत सारे थीम्स को। बहुत सारे प्रोफेशनल थीम्स हैं, बहुत सारे आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे तरह के वैरायटीज़ के थीम हैं, और वहाँ पर आपको पेड थीम्स भी मिल जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब आप ब्लॉगर को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लिमिटेड थीम्स है, 5, 10, 15, इस तरह से 20, इस तरह के बस इतने ही थीम्स हैं। तो आपका जो अपीयरेंस है उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपका, जब आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, और दूसरी तरफ जब आप ब्लॉगर पर ब्लॉग या वेबसाइट बनाएंगे। तो अगर आपका ऐसा वेबसाइट बनाने का इरादा है जिसका अपीयरेंस आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही तगड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पसंद करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप ब्लॉगर के साथ जाना पसंद करेंगे, आप वर्डप्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप कितनी आसानी से अपने ब्लॉग को, वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो जब आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस को देखेंगे तो इनके बीच में पोर्टेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जैसे कि ब्लॉगर की जब हम बात करें तो ब्लॉगर तो आपके गूगल के सर्वर पर रखा हुआ है, लेकिन गूगल जो है आपको ये परमिशन देता है कि आप अपने ब्लॉगर के कंटेंट को मूव कर सकते हैं वहाँ से, और वर्डप्रेस पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा है कि अगर आपका जो ब्लॉग है वो इस्टेब्लिश्ड ब्लॉग है, उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, एसईओ आपने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, तब आप अगर मूव करते हैं अपने ब्लॉग को ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर या फिर कहीं और,
तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना पूरा एसईओ लूज कर दें, हो सकता है कि आप अपने सारे फॉलोअर्स लूज कर दें, सब चीज़ आपका खत्म हो सकता है, केवल आपका कंटेंट हो सकता है कि आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचे। लेकिन वहीं जब आप बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस ओपन सोर्स है और इसमें ये फीचर है कि आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को एक सर्वर से दूसरे सर्वर बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं। आपके पूरे वेबसाइट में कोई चेंजेस, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आएगा और आपका जो पूरा वेबसाइट है वो बहुत ही सिक्योर रहेगा। तो इस फीचर में वर्डप्रेस जो है ब्लॉगर के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक चीज़ की जिसमें कि ब्लॉगर मुझे लगता है कि वर्डप्रेस से बहुत ही आगे है, और वो है सिक्योरिटी। वो क्यों? क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हैं वर्डप्रेस जो कि आपके खुद के रेंट किए हुए सर्वर पर रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ है ब्लॉगर जो कि गूगल के रोबस्ट सिक्योर सिस्टम के सर्वर में रखा हुआ है। तो इन दोनों में आप देख सकते कितना अंतर हो सकता है। एक तरफ आपका एक नॉर्मल सर्वर और दूसरी तरफ गूगल का सर्वर। तो गूगल का जो सर्वर है वो HTTPS कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। आप अपने सर्वर पर अलग से आपको HTTPS कनेक्शन लेना होगा। आपका सिक्योरिटी में हो सकता है कि आप कहीं पे लूज़ कर रहे हो, कहीं पे आपका सिक्योरिटी पोर्ट खुला हो या फिर आपके सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो। लेकिन ब्लॉगर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का जो हिस्सा है आपके ब्लॉगर का, आपके ब्लॉग का, वो गूगल द्वारा देखा जाता है, आपको उसे नहीं देखना। इसलिए इस मामले में जो ब्लॉगर है वो बहुत ही आगे है वर्डप्रेस से। और अगर आप उस लेवल का सिक्योरिटी चाहते हैं अगर अपने वर्डप्रेस में, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको खर्च करना होगा उसके लिए। तो सिक्योरिटी के मामले में अगर आपका जो वेबसाइट है उसमें आप अगर सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं तो आपको ब्लॉगर ही जीतेगा और आपको ब्लॉगर के लिए ही जाना चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ है सपोर्ट। सपोर्ट आखिर किसका बेटर है? एक तरफ है वर्डप्रेस और दूसरी तरफ है ब्लॉगर। ब्लॉगर का सपोर्ट जो है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ब्लॉगर में कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ लिमिटेड कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत ही कम सपोर्ट है, बहुत ही कम जानकारी प्रोवाइड की जाती है ब्लॉगर के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर एक्टिव बहुत लोगों का ग्रुप है जिनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके अलावा सपोर्ट के लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोफेशनली सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं कुछ पैसे लेकर। तो आपको सपोर्ट के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है वर्डप्रेस में ब्लॉगर के मुकाबले। वर्डप्रेस पर सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वहीं ब्लॉगर में सपोर्ट खोजने के लिए कि मैं इस प्रॉब्लम में मैं क्या करूं, इस प्रॉब्लम में क्या करूं, आपको ब्लॉगर में बहुत ही परेशानी होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे अंतिम पॉइंट, और वो है फ्यूचर, कि आखिर इन दोनों में फ्यूचर किसका बेटर है, और आप अगर किसी के साथ जाते हैं तो आपका फ्यूचर किस में बेटर हो सकता है। तो एक तरफ है ब्लॉगर जो कि गूगल द्वारा ऑन किया जाता है, और दूसरी तरफ है वर्डप्रेस जो कि आप अपने सर्वर पर आपने उसे रखा हुआ है। तो वर्डप्रेस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए कोई एक कंपनी जिम्मेदार नहीं है वर्डप्रेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर वर्डप्रेस का फ्यूचर तय करने के लिए। ये हो सकता है कोई भी कंपनी इसमें चेंजेस करके एक नया फीचर ऐड कर सकती है। इसके अलावा वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं ब्लॉगर को, तो ब्लॉगर में आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से मुझे लगता है कई साल हो चुके हैं शायद, कोई अपडेट नहीं आया है। गूगल हो सकता शायद ऐसा लग रहा है कि गूगल ने इसे साइड में कहीं फेंक दिया है और इसमें उसका कोई ध्यान नहीं है। जितने अभी ब्लॉग्स चल रहे हैं और इस पर मुझे नहीं लगता कि ब्लॉगर पर वो गूगल कुछ चेंजेस करने वाला। वहीं दूसरी तरफ जब आप वर्डप्रेस पर देखते हैं तो वर्डप्रेस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इसमें आप चाहें तो कई तरह के प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, कई तरह के फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और आगे ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वहीं ब्लॉगर को आप देख रहे हो तो ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि लोग इससे छोड़ रहे हैं, इससे हट रहे हैं और इससे दूर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्डप्रेस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्लगइन्स क्रिएटर जुड़ रहे हैं, इसमें फीचर्स नए आ रहे हैं, नई धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर के मामले में वर्डप्रेस का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ब्राइट है, और अगर आप वर्डप्रेस के साथ जाते हैं तो आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। वहीं ब्लॉगर पर किस दिन ब्लॉगर को पूरी तरह से गूगल द्वारा बंद कर दिया जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर पर गूगल का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन डिफरेंसेस को देखने के बाद आप ये तय करने पाए होंगे कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को ऐसा देख कर लग रहा होगा कि मेरा झुकाव वर्डप्रेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, और ये सच भी है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस में कई ऐसे फीचर हैं जो कि ब्लॉगर प्रोवाइड नहीं कराता है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है
कि आप ब्लॉगर पर अगर आप क्रिएट करते हैं अपना वेबसाइट या फिर ब्लॉग, तो आपको एक भी रुपए पे नहीं करने होंगे वर्डप्रेस पर। लेकिन आप सेल्फ होस्टेड वेबसाइट अगर क्रिएट करते हैं तो आपको उसके लिए पैसे पे करने होंगे, आपको सर्वर रेंट करना होगा, डोमेन नेम लेना होगा। वर्डप्रेस में भी ऑप्शन है कि आप फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो wordpress.com पर होगा, वो आपका अपना डोमेन नेम नहीं होगा, वहाँ पर wordpress.com डोमेन आएगा। इस तरह से उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो में इतना जानकारी काफ़ी है आपके लिए डिसाइड करने के लिए कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को खोलकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है और बहुत सारी जानकारियाँ दी है जो आपके काम आ सकती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी वीडियोज़ देखते रहें। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।